हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिवस के बारे में। आज की जो टॉपिक है हमारी दिवस। ठीक, आज हम पढ़ेंगे दिवस के बारे में। कुछ दिवस आपके स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहे होंगे। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस आपके सामने लिख चुके हैं। आज हम इसी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके एक एक को समझाते हैं और बताते हैं। पहला दिवस है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम पूछ ले कि ये राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद, कौन दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी का इसी दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का इसी दिन जन्म हुआ था। किस दिन? 12 जनवरी को। अब बात करते हैं विश्व युवा दिवस। तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात करते हैं शहीद दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो एक देश में मनाया जाता है, और जो विश्व युवा दिवस है इसको पूरा विश्व मनाता है, जिसको 12 अगस्त को मनाते हैं। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो सिर्फ कंपलसरी एक देश के लिए है। और वो देश कौन सा है? इंडिया। और वहां पे किसके किसके लिए मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था इसी दिन। किस दिन? 12 जनवरी को। अब बात करते हैं शहीद दिवस। तो शहीद दिवस को हम मनाते हैं 30 जनवरी को। किस दिन दोस्तों? 30 जनवरी को। देखिए, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये हम लोग मनाते हैं 30 जनवरी को। क्या? शहीद दिवस। और एक शहीद दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को, जिसको कौन मनाते हैं? फोर्स के लोग, पुलिस वाले जो लोग होते हैं उसको 21 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक। अब देखिए दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस, जो कैंसर दिवस है इसको हम मनाते हैं 4 फरवरी को। 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है इसको हम मनाते हैं 28 फरवरी को। किस दिन दोस्तों? 28 फरवरी को। और किस लिए मनाते हैं इसको? तो रमन प्रभा की जो खोज हुई थी वो 28 फरवरी को ही हुई थी। किस दिन हुई थी? ये जो रमन प्रभा की खोज हुई थी, रमन प्रभाव की खोज हुई थी, ये कब हुई थी? 28 फरवरी के दिन ही हुई थी। अगर हम आपसे दोस्तों बात करें कि 28 फरवरी को हुई थी, किस सन में हुई थी, तो वो 1930 ईस्वी में हुई थी। ठीक, इसको नोट रखना। 28 फरवरी 1930 ईस्वी को रमन प्रभाव की किरणों की खोज हुई थी, जिसको 28 फरवरी को। और क्या? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अब हम इसकी भी चर्चा करें कि ये किस लिए मनाया जाता है। तो इसका मकसद है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का क्या मकसद है? तो इसका मकसद है कि महिलाओं को अधिकार के बढ़ावा देना। जो महिलाएं होती हैं इनके अधिकार को क्या करना? बढ़ावा देना। इसीलिए 8 मार्च को क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं किसान दिवस। तो किसान दिवस किस लिए मनाया जाता है? पहले किस दिन मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और भारत के 5वें प्रधानमंत्री, 5वें प्राइम मिनिस्टर, बताइए दोस्तों, भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। कौन दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को ही हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो 23 दिसंबर को ही हुआ था, इसलिए हम किसान दिवस के रूप में ही मनाते हैं। और ये हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन प्रधानमंत्री थे? 5वें प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं पशु दिवस।
विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये नोट करिए, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस दिन? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं डाक दिवस। विश्व डाक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब पूछ लिया जाए कि ये जो विश्व डाक दिवस है ये किस लिए मनाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड के बर्न में, कौन? स्विट्जरलैंड के अंदर एक बर्न स्थान पड़ता है, जहां पे स्विट्जरलैंड के अंदर बर्न स्थान में 9 अक्टूबर के दिन, किस दिन? 9 अक्टूबर के ही दिन यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन, जो यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन है उसकी स्थापना की गई थी, जिसको कोड भाषा में यूपीयू कहते हैं। ठीक, जो डाक दिवस है 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर कहां पे? स्विट्जरलैंड के बर्न में। कहां पे दोस्तों? बर्न, स्विट्जरलैंड के अंदर एक बर्न स्थान है जहां पे यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन की स्थापना की गई थी। और पूछ ले कि किस सन में हुआ था दोस्तों? तो 1879। कितने में दोस्तों? 1879 ईस्वी में बर्न में क्या हुआ था? 9 अक्टूबर 1879 ईस्वी को ही यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी, इसीलिए यहाँ पे डाक दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं वायुसेना दिवस। तो वायुसेना दिवस हमारा किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं नौसेना दिवस। नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं? नौसेना दिवस मनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर किस लिए मनाया जाता है नौसेना दिवस? तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि नौसेना दिवस पाकिस्तान के अंदर कराची नाम का एक स्थान है। पाकिस्तान के अंदर क्या है? कराची नाम का स्थान है, जहां पे 4 दिसंबर के दिन ही, 4 दिसंबर 1971 ईस्वी भी नोट कर लीजिए, नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर 1971 ईस्वी को जो नौसेना के सैनिक थे, इन्होंने पाकिस्तान पे क्या कर दिया था? हमला बोल दिया था। और हमला बोलने के बाद वो ऑपरेशन इन लोगों का क्या रहा? सफल रहा। बस इसी को याद करने के लिए हम लोग 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, थल सेना दिवस, नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस और थल सेना दिवस, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो थल सेना दिवस किस लिए मनाते हैं और कब मनाते हैं? तो नोट करिए, 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं। और केएम करियप्पा, केएम करियप्पा का नाम आप लोग सुना होगा। केएम करियप्पा जब सेना के प्रमुख बने थे, सेना के क्या बने थे? प्रमुख बने थे। तो सारे सैनिकों की संख्या उस समय करीबन 2 लाख थी। तो सारे सैनिकों ने मिलकर इनके सेना प्रमुख बनने की खुशी में क्या करते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं सद्भावना दिवस। तो सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। अब बात करते हैं खेल दिवस। एक हमारा बचा खेल दिवस। खेल दिवस किस दिन मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? खेल दिवस किस दिन मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? ये दोस्तों जो टॉपिक इधर लिखा गया इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप याद कर सकते हैं। तो खेल दिवस क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? तो नोट करिए, 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। अब आप लोग बताइए कि खेल दिवस किस लिए मनाते हैं? आप लोग बताइए खेल दिवस किस लिए मनाते हैं? जल्दी से दोस्तों बताइए, खेल दिवस किस लिए मनाते हैं? तो दोस्तों नोट करिए कि जो हॉकी के जादूगर, कौन? हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म ही क्या हुआ था? 29 अगस्त को हुआ था।
इनका जन्म मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनका जन्म 29 अगस्त को ही हुआ था। अगर हम पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो इलाहाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 3 दिसंबर को हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 3 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। 3 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। और पूछे किस सन में हुआ था, तो 1969 ईस्वी में, 79 ईस्वी में हुआ था। 1979 ईस्वी में हुआ था। अब हम आपसे पूछ ले कि वह उस वक्त कितने वर्ष के थे, तो 74 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 74 वर्ष के थे इन्होंने। अब आप लोग दोस्तों खुद बताइए कि जो खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, इन्होंने भारत को कितनी बार गोल्ड मेडल दिया हुआ है? हॉकी के क्षेत्र में भारत को इन्होंने कितनी बार गोल्ड मेडल दिया हुआ है? बताइए दोस्तों। जो मेजर ध्यानचंद थे, इन्होंने हॉकी के क्षेत्र में कितनी बार गोल्ड मेडल दिए हैं? तो नोट करिए दोस्तों, 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 बार इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिया हुआ है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिला दे कि इनकी हाइट जो थी, किनकी? मेजर ध्यानचंद की जो हाइट थी 5 फीट थी। 5 फीट 7 इंच। इनकी जो हाइट थी वो 5 फीट 7 इंच थी। एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। युवा दिवस, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, किसान दिवस 23 दिसंबर को, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को, डाक दिवस 9 अक्टूबर को, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और लास्ट दिवस है खेल दिवस। खेल दिवस आपको बता ही चुके हैं कि 29 अगस्त को मनाया जाता है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे। और इनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को। और उस वक्त इनकी एज कितनी हुई थी? 74 साल हुई थी। इन्होंने हॉकी के क्षेत्र में भारत को 3 बार गोल्ड मेडल दिला चुके हैं। और इनकी हाइट की बात करें तो ये 5 फीट 7 इंच के हाइट है। और इनका जो जन्म स्थान था वो कहाँ था? इलाहाबाद था। अब दोस्तों हम बात करें कि ये इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। मेजर ध्यानचंद की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों? दिल्ली में हुई थी। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।